second countable space. A topological space X and A is said to be second countable if it satisfied the second axiom of countability. If it satisfies the second axiom of countability, that is, Ta has countable base. A topological space X and Ta is said to be second countable if it has countable बेस। अगर उसके पास काउंटेबल बेस होगी तब हम कहेंगे कि एक्स एंड टा जो है वो सेकंड काउंटेबल स्पेस है। फर्स्ट काउंटेबल स्पेस के लिए काउंटेबल लोकल बेस का होना ज़रूरी है, हर लोकल बेस का काउंटेबल होना ज़रूरी है, और सेकंड काउंटेबल होने के लिए किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस के पास काउंटेबल बेस का होना ज़रूरी है। ठीक है जी। एग्जांपल आर है, टा के पास जो है वो यूजुअल टोपोलॉजी, है। अब हम ओपन बेस लेने लगे हैं, ऐसे ओपन इंटरवल्स की कलेक्शन लेने लगे हैं सच दैट ए और बी जो है वो क्यू है, रैशनल एंड पॉइंट्स हैं। ये जो इसके ओपन इंटरवल्स के एंड पॉइंट्स हैं ये रैशनल्स हैं। ठीक है जी। चूँकि क्यू जो है आपके पास काउंटेबल है, काउंटेबल सेट है, देन नंबर ऑफ ओपन इंटरवल्स आर आल्सो काउंटेबल। ओपन इंटरवल्स को काउंटेबल नहीं कह रही, ओपन इंटरवल्स की जो तादाद है वो काउंटेबल, वो भी काउंटेबल की। जितने आपके पास रैशनल नंबर्स होंगे उतने ही आपके पास ये ओपन इंटरवल्स भी होंगे। ठीक है जी। तो ये जो आपके पास बेस है, ओपन इंटरवल्स की तादाद काउंटेबल हो गई है, तो इसका मतलब है कि ये जो बी है ये काउंटेबल बेस बन गई है, बेस फॉर टा। तो ये टा के लिए काउंटेबल बेस बन गई है। तो इसका मतलब है कि आर विद यूजुअल टोपोलॉजी इज अ सेकंड काउंटेबल। ये बात मैं ज़रा आपको समझाती हूँ कि आपके पास इस बेस के अंदर जो नंबर ऑफ ओपन इंटरवल्स है उतने ही होंगे जितने रैशनल नंबर्स होंगे। कैसे? आप एक रैशनल नंबर लें 2/3 क्यू में से, इसके साथ एक ओपन इंटरवल बनाएं। एंड पॉइंट्स रैशनल नंबर्स है ना, एक रैशनल नंबर और एक ओपन इंटरवल। आप ले लें इसे एक ओपन इंटरवल बनाएं, तो जितने रैशनल नंबर्स होंगे उतने ही ओपन इंटरवल्स। ओपन इंटरवल्स की तादाद, जितने रैशनल नंबर्स होंगे उतने ही ओपन इंटरवल्स होंगे। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स आपके पास काउंटेबल हैं, तो इन ओपन इंटरवल्स की तादाद भी काउंटेबल होगी। ओपन इंटरवल को काउंटेबल नहीं कह रही, उनकी तादाद को, जितने रैशनल नंबर्स होंगे उतने ही आपके पास ओपन इंटरवल्स होंगे। तो ऐसे आप लेंगे तो ये आपके पास बेस बन जाती है यूजुअल टोपोलॉजी की। हम जानते हैं कि यूजुअल टोपोलॉजी की बेस में ओपन इंटरवल्स आते हैं, तो हम ऐसे ओपन इंटरवल्स ले रहे हैं जिनके एंड पॉइंट्स जो हैं आपके पास रैशनल है। तो ये यूजुअल टोपोलॉजी के लिए आपके पास बेस बन जाएगी। और ये चूँकि क्यू काउंटेबल है तो ये नंबर ऑफ ओपन इंटरवल्स भी काउंटेबल होंगे। तो आर विद द यूजुअल टोपोलॉजी इज़ अ सेकंड काउंटेबल स्पेस। तो ये सेकंड काउंटेबल स्पेस की एग्जांपल थी आपके पास।
सेकंड एग्जांपल है आपके पास एक्स जो है वो आर, टा जो है वो डिस्क्रीट स्पेस है, डिस्क्रीट स्पेस ऑन आर, आर के ऊपर डिस्क्रीट स्पेस की क्या स्पेशलिटी है कि सारे के सारे जो सिंगलटन्स हैं वो डिस्क्रीट स्पेस को बिलोंग करते रहते हैं। कोई भी रियल नंबर लें तो सारे के सारे सिंगलटन जो हैं इस डिस्क्रीट स्पेस के अंदर होंगे। अब हम बेस लेते हैं, लेट बी बी एनी बेस फॉर टा। तो हम जानते हैं कि इस बी के पास ये सिंगलटन्स भी आएंगे, ये सारे के सारे सिंगलटन्स लाजमी इस बेस के अंदर आएंगे। क्यों? क्योंकि बेस ने जो है वो स्मॉलेस्ट ओपन सेट्स कंटेन किए होते हैं। ये सारे के सारे सिंगलटन्स इस बेस के पास भी आएंगे। अब इन सिंगलटन्स की तादाद कितनी है? जो सिंगलटन्स हैं, जितने रियल नंबर्स हैं उतने ही सिंगलटन्स हैं। देखो बेटा, अगर मैं 1 लूँ आर में से तो सिंगलटन 1 जो है वो बी को बिलोंग करेगा। अगर मैं 2 लेती हूँ तो सिंगलटन 2 जो है बी को बिलोंग करेगा, क्योंकि फॉर ऑल एक्स है ना। अगर मैं 5 लेती हूँ तो सिंगलटन 5 भी बी को बिलोंग करेगा। अगर -100 लेती हूँ तो -100 बी। गर्ल्स जितने रियल नंबर्स हैं उतने ही सिंगलटन्स हैं, क्योंकि उन रियल नंबर्स के सिंगलटन्स हमने बनाए हुए हैं ना। तो आर के अंदर जो है वो आर जो है वो अनकाउंटेबल है। आर अनकाउंटेबल है तो उसके सिंगलटन्स की तादाद भी अनकाउंटेबल है। आर इज़ अनकाउंटेबल, आर अनकाउंटेबल हैं तो आर के जो सिंगलटन्स हैं ये भी अनकाउंटेबल हैं। ये अनकाउंटेबल हो गए हैं तो इसका मतलब है बी अनकाउंटेबल हो गई है। बी अनकाउंटेबल हो गई है तो इसका मतलब है कि टा जो कि डिस्क्रीट स्पेस है, जो कि डिस्क्रीट है, हैज़ नॉट एनी काउंटेबल बेस। तो टा के पास कोई भी काउंटेबल बेस नहीं है। काउंटेबल बेस नहीं है इसका मतलब टा इज़ नॉट सेकंड काउंटेबल स्पेस। इसका मतलब है एक्स एंड टा जो है वो सेकंड काउंटेबल स्पेस नहीं है, क्योंकि सेकंड काउंटेबल स्पेस होने के जरूरी है उसके पास एक काउंटेबल बेस हो। लेकिन आर विद द डिस्क्रीट स्पेस इज नॉट सेकंड काउंटेबल स्पेस। ठीक है जी। अ सेकंड काउंटेबल स्पेस इज नॉट a second countable space is also फर्स्ट काउंटेबल। सेकंड काउंटेबल जो स्पेसिस होती हैं वो लाजमी फर्स्ट काउंटेबल भी होती हैं। कैसे? सपोज करें एक्स एंड टा एक सेकंड काउंटेबल स्पेस है, सेकंड काउंटेबल स्पेस है तो इसका मतलब क्या हुआ? टा हैज़ काउंटेबल बेस। इसका मतलब टा के पास काउंटेबल बेस भी मौजूद है। ठीक है जी। अब कोई भी जो है वो नेबरहुड बेस ले लें, लोकल बेस ले लें एट एक्स। ठीक है जी। बी एक्स इज़ लोकल बेस एट एक्स, कोई भी लोकल बेस है एक्स के ऊपर। ये जो लोकल बेस है ये इस बी का सबसेट होगी। लोकल बेसिस जो हैं वो बी का सबसेट होती हैं। अब बी काउंटेबल है आपके पास तो बी एक्स भी काउंटेबल होगी। क्यों काउंटेबल होगी? क्योंकि काउंटेबल सेट्स के जो सबसेट्स होते हैं वो भी काउंटेबल होते हैं। बिकॉज every subset of countable set is countable।
काउंटेबल जो सबसेट्स होते हैं, काउंटेबल जो सेट्स होते हैं उनके सबसेट्स भी काउंटेबल होते हैं। तो लोकल बेस भी काउंटेबल होगी। इसका मतलब है कि जो टोपोलॉजिकल स्पेस हैं उसकी लोकल बेसिस भी काउंटेबल हो गई हैं। उसकी लोकल बेसिस काउंटेबल हो गई हैं तो इसका मतलब टाज है वो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस भी है। टा इज़ फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, क्योंकि इसकी लोकल सारी की सारी लोकल बेसिस भी फर्स्ट काउंटेबल हो गई हैं, तो टाज है वो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस बन गई है। तो इसका मतलब है कि हर वो स्पेस जो सेकंड काउंटेबल होगी वो लाजमी फर्स्ट काउंटेबल भी होगी। ठीक है जी। थ्योरम है आपके पास 7.9.1 any uncountable set X with cofinite topology is not first countable, so not second countable। से स्टेटमेंट क्या है? एनी अनकाउंटेबल सेट एक्स, जैसा कि रियल लाइन आर है, ओपन इंटरवल 0, 1, 0, 2, क्लोज इंटरवल वगैरह, ये अनकाउंटेबल सेट्स होते हैं। एनी अनकाउंटेबल सेट विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी इज नॉट फर्स्ट काउंटेबल। ऐसी स्पेसिस फर्स्ट काउंटेबल नहीं होती, सो नॉट सेकंड काउंटेबल। तो लिहाजा फिर ये सेकंड काउंटेबल भी नहीं होंगे, क्योंकि हर फर्स्ट काउंटेबल स्पेस सेकंड काउंटेबल भी होती है। प्रूव करते हैं। एक्स के मतलब कहा गया है कि ये अनकाउंटेबल सेट है। गिवन, अब इंफॉर्मेशन लेते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है। एक्स इज अनकाउंटेबल सेट है और टा उसके ऊपर कोफाइनाइट टोपोलॉजी है, यानी कि एम्प्टी सेट। और ए के ऐसे सबसेट्स आएंगे सच दैट कि जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट होगा। ठीक है जी, ये कोफाइनाइट टोपोलॉजी है। वो कहते हैं कि शो करें कि ऐसी जो टोपोलॉजिकल स्पेस है वो फर्स्ट काउंटेबल नहीं होती। फर्स्ट काउंटेबल ना होने का मतलब क्या है कि उसकी जो लोकल बेसिस हैं वो काउंटेबल नहीं होंगी। तो हमने यही शो करना है कि हम इसकी एक लोकल बेस लेंगे और प्रूव करेंगे कि वो हमारे पास काउंटेबल नहीं है। ठीक है जी। एक्शन टाइप। अब हमने शो क्या करना है? शो ये करना है कि ऐसी स्पेसिस जो वो फर्स्ट काउंटेबल नहीं होती। हम कॉन्ट्रेरी सपोज कर लेते हैं। हम कहते हैं कि जी एक्स विद द कोफाइनाइट टोपोलॉजी ये हमारे पास फर्स्ट काउंटेबल है। हम उलट सपोज कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि ये जो हम उलट सपोज करते हैं ये हमें कहाँ लेके जाता है, किस नतीजे की तरफ लेके जाता है। सपोज एक्स इज फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, एक्स विद टा इज फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। हम सपोज कर लेते हैं, कॉन्ट्रेरी सपोज कर लेते हैं, सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी। हम उसके उलट सपोज कर लेते हैं कि ये फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है। फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप एक्स में से कोई भी एक पॉइंट लेंगे तो इस पॉइंट के ऊपर जो है वो काउंटेबल लोकल बेस या नेबरहुड बेस कह लें, काउंटेबल लोकल बेस जो है वो एग्जिस्ट करेगी। यानी कि एक ठीक है जी, काउंटेबल लोकल बेस जो है वो एग्जिस्ट करेगी। और हम जानते हैं कि ये जो है टा का सबसेट होती है। इसका मतलब है कि इसके सारे के सारे इसके मेंबर जो हैं इस बी एक्स के ये ओपन है। क्योंकि अगर ये इसका सबसेट है इसका मतलब हम वहाँ से ओपन सेट्स लेके बना रहे हैं। ये सारे के सारे ओपन सेट्स हैं, ये ओपन सेट्स हैं। चूँकि टोपोलॉजी आपके पास कोफाइनाइट है तो इसका मतलब है कि इनके जो कंप्लीमेंट्स हैं वो फाइनाइट सेट्स होंगे।
वो फाइनाइट सेट्स होंगे, आल्सो क्लोज्ड, इनके कम्प्लीमेंट्स फाइनाइट होंगे। ये जो लोकल बेस के मेंबर्स हैं इनके कम्प्लीमेंट फाइनाइट होंगे। हम ये जो कम्प्लीमेंट्स वाले सेट्स हैं इनकी यूनियन ले लेते हैं। एन कहाँ से वेरी कर रहा है, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। इन सारे जो है सेट्स के कम्प्लीमेंट्स की यूनियन ले ली और सपोज कर लिया इसका वो जी के इक्वल है। अब ये जो आप यूनियन ले रहे हैं, चूँकि बी एन कम्प्लीमेंट फाइनाइट है तो इसका मतलब है बी के जो ये फाइनाइट सेट्स हैं तो इसका मतलब है कि ये काउंटेबल हैं। हर फाइनाइट सेट जो है उसके पास काउंटेबल होता है, काउंटेबल हैं तो इनकी जो काउंटेबल यूनियन है, काउंटेबल ये काउंटेबल यूनियन है। काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। ये काउंटेबल सेट्स हैं, उनकी यूनियन भी काउंटेबल है, तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। तो इसका मतलब है जी जो है एक काउंटेबल सेट है। जी चूँकि काउंटेबल सेट है तो इसका मतलब जी जो है वो एक्स के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स अनकाउंटेबल है। ये गिवन है कि एक्स अनकाउंटेबल है, तो जी जो है एक काउंटेबल सेट फिर अनकाउंटेबल सेट के इक्वल तो नहीं ना हो सकता। इसका मतलब जी इज़ नॉट इक्वल टू एक्स है, यानी कि ये यूनियन एक्स के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि वाई के अंदर फिर एक्स के अंदर लाजमी एक पॉइंट वाई ऐसा होगा सच डैट जो कि जी को बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ये इसके इक्वल नहीं है। इसका मतलब एक्स जो है वो जी से बड़ा है। इसका मतलब एक्स के पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि जी को बिलोंग नहीं करते। फर्दर ये वाई जो है एक्स से भी डिस्टिंक्ट होगा, ठीक है जी। इसका मतलब वाई अगर जी को बिलोंग नहीं करता तो वाई किसको बिलोंग करता है, जी के कम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है। अब जी के कम्प्लीमेंट को इन्वेस्टिगेट करते हैं, वो क्या है, एक्स कम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी एन कम्प्लीमेंट एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई होगा, यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी और बी एन के कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ बी एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अब हमने कहा वाई जो है जी के कम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है वाई जो है फिर इंटरसेक्शन ऑफ बी एन को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब अब चूंकि वाई इंटरसेक्शन में आ गया है, इसका मतलब वाई जो है वो हर बी एन के अंदर मौजूद होगा, फॉर ऑल एन। वाई जो है हर इंटरसेक्शन में है, तो इसका मतलब है कि सारे सेट्स में मौजूद है, तभी तो इंटरसेक्शन में आया है। इसका मतलब वाई जो है वो हर बी एन के अंदर मौजूद है, फॉर ऑल एन। एन की हर वैल्यू के लिए वाई जो है हर सेट के अंदर मौजूद है। अब हम एक सेट लेने लगे हैं, u इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, यानी कि y का कम्प्लीमेंट। ये ओपन होगा, ये क्यों ओपन होगा, u जो है ये एक ओपन सेट होगा, क्यों, क्योंकि u का जो कम्प्लीमेंट है वो क्या होगा, y के कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट विच इज़ y, और ये फाइनाइट है। और चूंकि स्पेस आपके पास कोफाइनाइट टोपोलॉजी है, तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी में ऐसे सेट्स ओपन होते हैं जिनके कम्प्लीमेंट्स फाइनाइट हो, इसलिए u एक ओपन सेट है। u एक ओपन सेट है सच दैट के इसके अंदर x मौजूद है, y के अलावा x के सारे एलिमेंट u में है ना, x माइनस वाई। इसका मतलब y के अलावा
एक्स के सारे एलिमेंट यू में मौजूद हैं तो एक्स भी यू में मौजूद होगा। तो यू एक ऐसा ओपन सेट आ गया है जिसने एक्स को कंटेन किया हुआ है। अब लोकल बेस की डेफिनेशन अप्लाई होने लगी है। लोकल बेस की डेफिनेशन क्या है कि हर वो ओपन सेट जिसने एक्स को कंटेन किया हुआ है, इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट सम बी एन बिलोंग्स टू बी एक्स फॉर सम एन such there exists some bn not belongs to bx for some n not such that x belongs to bn not and which is contained into u। ये लोकल बेस की डेफिनेशन लगाई है। ठीक है जी, ये एक ओपन सेट है, उसने एक्स को कंटेन किया हुआ है। इसका मतलब हर वो ओपन, इसका मतलब है कि हर ओपन सेट जिसने एक्स को कंटेन किया है उसके लिए लोकल बेस में से एक सेट एग्जिस्ट करेगा जिसने एक्स को कंटेन किया होगा, खुद यू में कंटेन कर देगा। अब देखो बेटा, हमने ऊपर कहा कि यू वाई कम्प्लीमेंट के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, वाई डज नॉट बिलोंग्स टू यू। अब वाई जो है यू को बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब है कि वाई जो है फिर बी एन नॉट को भी बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब वाई जो बी एन नॉट का बिलोंग करता है। बट हमने ऊपर क्या कहा था, वाई बिलोंग्स टू बी एन फॉर ऑल एन, एन की हर वैल्यू के लिए वाई जो है बी एन को बिलोंग करता है। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि कम से कम एक सेट ऐसा है जिसको वाई बिलोंग नहीं करता, तो ये कंट्राडिक्शन आ गई। ये कंट्राडिक्शन आ गई। ये कंट्राडिक्शन क्यों आई? ये कंट्राडिक्शन इसलिए आई क्योंकि आपने सपोज किया था कि एक्स एंड टा इज फर्स्ट काउंटेबल। यह कंट्राडिक्शन क्यों आई? क्योंकि आपने सपोज किया था कि एक्स एंड टा हम इज फर्स्ट काउंटेबल, ये आपने सपोज किया था। इसका मतलब है कि आवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग, हमारी सपोजिशन जो है वो रॉन्ग है। हमारी सपोजिशन क्यों रॉन्ग है? क्योंकि हमारी सपोजिशन ने कंट्राडिक्शन को लीड किया है। पहले वो कहती है कि वाई जो है हर बी एन के अंदर मौजूद है, फिर हमने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि वाई जो है कम से कम कोई एक ऐसा लाजमी बी एन नॉट है उसके अंदर मौजूद नहीं है, तो तजाद आ गया। ये तजाद क्यों आया? क्योंकि हमने सपोज किया कि एक्स फर्स्ट जो है वो फर्स्ट काउंटेबल है। इसका मतलब जो हमने सोचा वो गलत सोचा, तो सही क्या है फिर? वो जो नहीं सोचा, क्या नहीं सोचा था कि एक्स एंड टा इज़ नॉट फर्स्ट काउंटेबल, और यही प्रूव करना था। ठीक है बेटा, अब एक्स एंड टा फर्स्ट काउंटेबल नहीं है, तो इसका मतलब है एक्स एंड टा जो है वो सेकंड काउंटेबल भी नहीं है। क्यों सेकंड काउंट? क्योंकि हर सेकंड काउंटेबल स्पेस की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो लाजमी फर्स्ट काउंटेबल भी होती है। अगर वो फर्स्ट काउंटेबल नहीं है तो वो फिर सेकंड काउंटेबल भी नहीं होगी। अब मैं आपको एक बात सिखाने लगी हूँ। काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स, एक बात है अनकाउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स। इसका मतलब क्या है? काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स का मतलब क्या है? अनकाउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स का मतलब क्या है? एन है आपके पास, एन में से सिंगलटन्स ले लें आप। सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, सिंगलटन 4 अप टू सो ऑन। अब ये सारे सेट्स हैं, चूँकि फाइनाइट हैं तो इसलिए ये काउंटेबल भी हैं। ये भी काउंटेबल सेट है, ये भी काउंटेबल सेट है, ये भी काउंटेबल सेट है, ये काउंटेबल सेट्स हैं सारे। इन सब की हम यूनियन लेने लगे हैं। काउंटेबल सेट्स की अब ये यूनियन भी काउंटेबल है।
क्योंकि आपने ये एलिमेंट्स किस सेट में से उठाए हैं, जिस सेट में से उठाए हैं वो सेट खुद बजाते खुद काउंटेबल है, वो सेट खुद बजाते खुद काउंटेबल है। यानी कि जहाँ से आप सिंगलटन्स उठा रहे हैं ना, एन कर लें, जहाँ से आप सिंगलटन्स उठा रहे हैं वो सेट खुद काउंटेबल है। तो इंडेक्स जो आप कर रही हैं, इंडेक्सिंग कर रही हैं, जिस सेट से इंडेक्सिंग ले रही हैं वो खुद जो है आपके पास काउंटेबल है। जिस सेट से आप इंडेक्सिंग ले रही हैं वो खुद काउंटेबल है। जब इंडेक्सिंग आप जिस सेट से ले वो काउंटेबल हो तो ये आपके पास काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स है। ठीक है जी, तो ये काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स है और ये काउंटेबल ही होती है। अब अगर आप सेट जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स ले लेते हैं, यहाँ से आप सिंगलटन्स लेते हैं, तो ये सिंगलटन चूँकि फाइनाइट है इसलिए काउंटेबल है। लेकिन जब आप इन रियल नंबर्स को की यूनियन करेंगे, अब आप सिंगलटन्स किस सेट में से उठा रहे हैं, एक अनकाउंटेबल सेट में से उठा रहे हैं ना। सिंगलटन्स कहाँ से उठा रहे हैं आप, सिंगलटन्स आप एक अनकाउंटेबल से उठा रहे हैं। बेशक बताते खुद सिंगलटन जो है एक जो है काउंटेबल सेट है, लेकिन जहाँ से आप उठा रहे हैं वो एक अनकाउंटेबल सेट है। जब आप इन सब को ज्वाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, अनकाउंटेबल यूनियन है, अनकाउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स। और ये अनकाउंटेबल ही होगी। जिस सेट से इंडेक्सिंग ले रहे होते हैं ना आप, अगर वो काउंटेबल है तो यूनियन काउंटेबल होगी, अगर वो सेट जो है वो अनकाउंटेबल है तो फिर यूनियन भी अनकाउंटेबल होगी। अनकाउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज अनकाउंटेबल।